हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी केम क्लासेस। सो आज हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दैट इज़ अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। और उससे जानेंगे उससे रिलेटेड हम कैसे मैग्नेटिक मोमेंट विदाउट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। सो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है जिस बार आया था, वो भी हम सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले समझते हैं मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है। म्यू इज इक्वल टू √n/n+2 बोहर मैग्नेटोन, जहां पर n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कैलकुलेट करना चाहो आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी कि कॉम्पिटिटिव्स की बात करें, जब आपके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, उस टाइम पे मैग्नेटिक मूवमेंट 0 आएगी। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दैट कम्स आउट टू बी 1.73। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो आपके पास आएगी 2.84। तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 3.87। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 4.90 और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5.92। सिंपल तरीके से आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 है, सो आगे भी 1 2 3 4 5 है, मतलब अगर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट समथिंग 1.7 होगी, 1 पॉइंट समथिंग होगी। और हमें पता है √3 तो सिंपली हमें पता ही होता है 1.73 है, तो ये आपने याद कर लिया। 2 की अगर हम बात करें तो 2 पॉइंट समथिंग होगी, यहाँ पर 73, कॉरस्पॉन्डिंगली 84, मतलब आपके पास 11 ज्यादा हो गए। 3 की बात करते हैं, इसमें आप 3 जस्ट ऐड कर दीजिए, 2.84। 3 के लिए 3 तो आगे आएगा ही आएगा, साथ में पीछे वाला वर्ड क्या होगा, 84 में 3 ऐड करो 87। 4 के लिए 4.90, 4 तो पहले आएगा ही आएगा, 87 में आप 3 ऐड करो 90। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 5 तो पहले आगे आएगा ही सही। सो अब लास्ट वाले में क्या करना है, आपने 2 ऐड करना है, तो फर्स्ट वाले में 11 करना है, बाकी सब में 3 करना है, लास्ट वाले में क्या करना है, 2 ऐड करना है। और जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसी के बाद ही आपके पास कोई डेसिमल्स की वैल्यू चेंज हो रही है, बट पहले जैसे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट 2 पॉइंट समथिंग ही होगी। सो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फिगरेशन वुड बी एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसकी हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट होगी हमें वो बताना है। तो देखिए जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी। क्लियरली हम देख सकते हैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। सो अब यहां देखते हैं 3d8 कॉन्फ़िगरेशन क्या है। 3d8 आपने टाइम नहीं लगाना, मैं आपको तरीका बता रही हूं। ये 5 6 ये 7 हो गया और ये 8, मतलब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो मैग्नेटिक मूवमेंट समथिंग 2.84। 3d7 आइडिया लग गया हमें, 5 यहां तक फिल हो गए, 7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो मैग्नेटिक मूवमेंट 3.87। 3d6 6 में क्या होगा, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, बना के भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 अनपेयर्ड कितने रह गए वो हमें चेक करना है। कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं उससे काम नहीं है, वो नहीं हमें देखने, हमें देखने अनपेयर्ड कितने रह गए। 6 फिल हो गए तो बचे कितने, 4। सो ये मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी 4.90। नेक्स्ट है 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि डी ऑर्बिटल में 5 आ सकते हैं बिना पेयरिंग के। सो अभी 5 नहीं आया, सिर्फ 3 आए हुए हैं, सो दैट मीन्स ये ही अनपेयर्ड होंगे। सो 3.87 क्लियरली हमें पता चल रहा है। फर्स्ट वाले के लिए हमारे पास थी 2.84, 2 3 4 3, कौन सी मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगी, सी। सो जस्ट आप कुछ सेकेंड्स में ही अपना क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे और क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन PQR, the correct order of complex ion according to their spin only magnetic moment values in Bohr magnetone। यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एक मिक्स क्वेश्चन है। सो देखिए सबसे पहले तो आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अगर आपको वो नहीं आता तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक बनाई हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये लिगेंड कैसे हैं, वीक फील्ड हैं या स्ट्रॉन्ग फील्ड हैं, इसी के बेसिस पे ही एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है आपके पास, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, वो भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है P विच इज योर Fe(F6)3 नेगेटिव। यहाँ पर आप इजीली जो आयरन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। फ्लोरीन जो है -1, सो आयरन का सपोज कर हमने X मान लिया, सो यहाँ पर क्या होगा, X - 6 इज इक्वल टू -3। इसका मतलब X का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 3। सो आयरन एटॉमिक नंबर इज 26 विच इज योर आर्गन 4s2 3d6 +3 में है, दैट मीन्स पहले जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो S से जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 3d5। 3d5 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3
4 और 5। अब यहाँ पर क्या रोल है, ये जो फ्लोरीन है ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये पेयरिंग नहीं करेगा, 5 के 5 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रह जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी इट्स ड्यू टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमें मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू ना भी याद करनी हो तो भी हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है, बिकॉज हमें पता है कि 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू समथिंग 5 पॉइंट आएगी, और वैसे वो वैल्यू 5.92 होती है। नेक्स्ट हम बात करें क्यू की, सो यहाँ पर है वेनेडियम H2O6 2 पॉजिटिव, वाटर न्यूट्रल है, सो वेनेडियम किस में हो गया, +2 में। एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास 23, आर्गन 4s2 3d3। यहां से कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 3। डी में मैक्सिमम 5 आ सकते हैं। अब यहाँ पर वाटर वैसे वीक फील्ड लिगेंड है बट वहां इसका कोई रोल भी नहीं है, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ये इजीली अकोमोडेट कर सकता है, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए जब भी आप बात करोगे सो लास्ट के 2 डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं। सो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, तो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगी 3 पॉइंट समथिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर की। सो आर में हमारे पास क्या है, FeH2O6 2 पॉजिटिव। यहाँ पर किसमें, आयरन +2 में है। आयरन +2 मतलब आयरन 4s2 3d6, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने, d6। वाटर कैसा है, यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है, मतलब वो पेयरिंग नहीं करने वाला। सो d6 यहाँ पर होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने अनपेयर्ड रह गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो आप इजीली आइडिया लगा सकते हैं, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब P की जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सबसे ज्यादा होने वाली है, देन Q की होने वाली, देन P की, देन R की, देन Q की। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। P की मैग्नेटिक मूवमेंट सबसे ज्यादा, देन हमारे पास है R की, देन हमारे पास है Q की। सो ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट होगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूजफुल है जेईई एडवांस के लिए, क्योंकि जेईई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फॉर द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ Fe3 पॉजिटिव इन SCN नेगेटिव and Cn नेगेटिव लिगेंड एनवायरनमेंट, द डिफरेंस इन स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन बोहर मैग्नेटॉन द नियरेस्ट इंटीजर NET टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए आपके पास 2 लिगेंड हैं, उसमें एक साइनाइड है Cn नेगेटिव है और एक आपके पास क्या है, थायोसाइनेटो है। उस टाइम पे आपके पास क्या होगा कि पूछा गया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स का डिफरेंस है आपने वो बताना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो किसका है, आयरन का। तो आयरन एटॉमिक नंबर इज आर्गन 4s2 3d6। सो आयरन +3 में आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन S से चले गए, एक D से चला गया, दैट मीन्स 3d5। अब हमारा काम क्या है, जब हमारे पास लिगेंड है SCN नेगेटिव, इस टाइम पे ये लिगेंड जो आपके पास है वीक फील्ड लिगेंड है। सो वीक फील्ड लिगेंड अगर हम बात करें तो नो पेयरिंग, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। देन नेक्स्ट हमारे पास है Cn नेगेटिव। सो Cn नेगेटिव एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो उसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी। अब हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। सो देखिए जब हम बात कर रहे हैं 3d5 की और उसमें पेयरिंग नहीं हो रही, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहे, 5 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज रहे, आपके पास क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। दैट मीन्स जो ऑर्बिटल यूज होंगे वो बाहर वाले होंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा 2s में, 3 हमारे पास P में जाएंगे और बाकी D में जाएंगे। तो sp3d2 हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन बन गई। यहां पर मेन हमारा काम क्या था, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो 5 के लिए मैग्नेटिक मोमेंट दैट कम्स आउट टू बी 5.92। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये था हमारा SCN नेगेटिव के लिए। अब हम बात करेंगे Cn नेगेटिव। सो Cn नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या होगा, पेयरिंग होगी। 5 इलेक्ट्रॉन्स जब पेयर करेंगे, सो 1 2 3 4 5 ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे। अब हमने दिखानी है पेयरिंग। सो पेयरिंग कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। सो 2 4 एंड 1 5। अब 2 ऑर्बिटल जो है वो खाली हो गए। उसके बाद यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या बनने वाली है, D2, 2 इनर ऑर्बिटल्स यूज होंगे D के, देन S, देन P3। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। काम क्या है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रह गया, 1। सो मैग्नेटिक मूवमेंट कम्स आउट टू बी 1.73। आपसे क्या पूछा गया है, इनका डिफरेंस बताना है आपने। सो 5.92 माइनस 1.73 दैट कम्स आउट टू बी 4.19। ये आपके पास हो गए। नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, सो नियरेस्ट इंटीजर इज
4 बोहर मैग्नेटोन। ये जो है इसका आंसर रहने वाला है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था और उसको कैसे इन्होंने ट्विस्ट किया। सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आपके पास है। Zn2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। देखते हैं, जिंक एटॉमिक नंबर इज 30, कॉन्फिगरेशन विल बी आर्गन 4s2 3d10। Zn2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, हमारे पास s ऑर्बिटल से जाएंगे, तो कॉन्फिगरेशन बनेगी 3d10। 3d10 का मतलब क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे, पेयर होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक। सो ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, तो असर्शन तो हमारे पास हो गया रॉन्ग। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फ्रॉम 3d ऑर्बिटल टू फॉर्म Zn2 पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन्स 3d से नहीं जाते हैं, मैं बताया इलेक्ट्रॉन्स 4s से जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन ये भी आपके पास जो हो गया, रीजन भी है रॉन्ग हो गया। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, इसका ये राइट आंसर होगा। सो होपफुली अब आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई भी डाउट हो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।